बूस्टर क्लास विद विकास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैथ की सीरीज में संपूर्ण प्रमुख अध्यायों पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें एक एक अध्याय पर कम से कम 3 से 4 वीडियो हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। आपको सिर्फ बने रहना है हमारे साथ और देखते रहना है आपका यूट्यूब चैनल बूस्टर क्लास विद विकास। दोस्तों, आज जिस पहले चैप्टर को हमने लिया है वो चैप्टर है अनुपात और समानुपात। इस चैप्टर पर, इस अध्याय पर कम से कम 3 वीडियो आएंगे। उसमें हम सबसे पहले उसके बेसिक्स जानेंगे, उसके बाद उसके बृहत प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और सबसे बाद में उन प्रश्नों को हम सबसे छोटी ट्रिक से कैसे हल कर सकते हैं इस पर देखेंगे। लेकिन साथ ही साथ जिन प्रश्नों को हम करते चलेंगे उसमें सबसे मूलभूत जो भी छोटी ट्रिक्स होंगी, जो भी शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, वो सभी कैसे यूज होंगी, इन पर भी चर्चा करते रहेंगे। तो ज़्यादा बात न करते हुए चलिए आइए चलते हैं अपने अध्याय पर और देखते हैं आज का अध्याय अनुपात और समानुपात। देखिए, अनुपात और समानुपात में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, इसलिए मैंने सबसे पहले अनुपात को ही लिया है। समानुपात के प्रश्न, समानुपात है क्या चीज़, इस पर चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले अनुपात पर आते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है अनुपात। अनुपात का शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो इसका मतलब होता है तुलना। और अनुपात का जो चिन्ह होता है, जिस चिन्ह से हम अनुपात को दर्शाते हैं, वो चिन्ह हिंदी के विसर्ग जैसा होता है, यानी इस टाइप का। ये चिन्ह अनुपात का चिन्ह है। हिंदी में जब ये यूज होता है, हिंदी भाषा में, तो ये विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग कहा जाता है। ये चिन्ह अनुपात का चिन्ह है, लेकिन जब ये चिन्ह हिंदी भाषा में यूज होता है तो इसे विसर्ग कहा जाता है। थोड़ा गला सही नहीं है, स्वास्थ्य भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं। लेकिन इस चिन्ह को, इस मार्क को यूज करने से पहले जरूरी है कि कम से कम 2 राशियां दी हों। यानी 2 राशियों का मतलब हम ए और बी, 2 नाम की 2 राशियों को ले लेते हैं। तो ए और बी जब 2 राशियां और उन राशियों के बीच में ये चिन्ह लगा हो तो ये चिन्ह दर्शाता है कि इन दोनों में अनुपातिक संबंध है। अब अनुपातिक संबंध का मतलब ये होता है कि कोई भी राशि प्रथम राशि में जितनी है, कोई भी राशि प्रथम राशि में जितनी है उसका दूसरी राशि में कितना है। या दूसरे सरल शब्दों में जाने कि प्रथम पद में कोई भी राशि जितनी है, चलिए बात करते हैं अनुपात पर। तो अनुपात में सबसे पहले हमने आप जान लीजिए कि अनुपात को विसर्ग के चिन्ह से दर्शाते हैं। ये हिंदी भाषा में विसर्ग का चिन्ह कहलाता है, लेकिन जब गणित में इसका प्रयोग होता है तो ये अनुपात हो जाता है। और अनुपात हमेशा 2 समान राशियों में ही लागू होता है। अनुपात का शाब्दिक अर्थ तुलना होता है। अगर हिंदी भाषा के हिसाब से देखें तो अनुपात का अर्थ होता है तुलना। और मैथ में भी किन्हीं 2 समान राशियों, समान राशि का मतलब होता है कि समान मात्रक वाली राशि, कह लीजिए कि 2 समान मात्रक वाली राशियों के बीच में क्या संबंध है, या एक राशि, 2 राशियां लेते हैं काल्पनिक, ये एक राशि हो गई, ये दूसरी राशि, तो एक राशि दूसरी में कितनी है, यही तुलना करना अनुपात कहलाता है। अगर कभी परिभाषा की बात आ जाए तो एक राशि दूसरी राशि में कितनी है, ये तुलना करना अनुपात कहलाता है। थोड़ा सा एक एग्जांपल समझते हैं कि यदि आपका अनुपात दिया हो 2:5, 2:5 इस रूप में दिया हो, तो यानी इस पद में ये राशि 2 है, तो यही राशि दूसरे पद में 5 है। हमने अभी आपको बताया था परिभाषा में कि एक राशि दूसरी में कितनी है, यही तुलना अनुपात कहलाती है। तो कोई भी राशि थी जो यहाँ पर 2 है, वही राशि यहाँ पर 5 है, ये इसका अनुपातिक संबंध है। और अनुपात को लिखते कैसे हैं, विसर्ग के चिन्ह से, या इस चिन्ह को गणितीय भाषा में अनुपातिक चिन्ह कहा जाता है। लेकिन अनुपात को यदि हम जब गुणनखंड की या गणितीय संक्रिया में प्रयोग करेंगे तो उस प्रयोग में हम इस अनुपात को थोड़ा सरल तरीके से लिखते हैं और इसको बटे के रूप में लिख देते हैं, यानी अंश और हर के रूप में लिख देते हैं। तो अंश और हर के रूप में भी लिखा हो तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में अनुपातिक संबंध है, यानी इतने में से इतना। ठीक, चलिए फिलहाल प्रश्नों पर चलते हैं।
और उन प्रश्नों में जो भी आवश्यक चीज़ें होंगी उन पर चर्चा साथ साथ करते रहेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने, पहला प्रश्न मैंने यहाँ पर 4 प्रश्न केवल लिखे हुए हैं। इन 4 प्रश्नों के माध्यम से बहुत आसानी से हम सीख जाएंगे कि वास्तव में अनुपात होता क्या है। तो सबसे पहले पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि 500 मीटर और 5 किलोमीटर का क्या अनुपात है। 500 मीटर और 5 किलोमीटर का क्या अनुपात है, ध्यान से देखिएगा। पहली राशि आपकी, 2 राशियां हैं, 500 मीटर और 5 किलोमीटर। तो पहली राशि आपकी है 500 मीटर, एक राशि है 500 मीटर, और दूसरी राशि आपकी 5 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देने वाली सबसे पहली बात होती है कि अनुपात हमेशा समान मात्रक वाली राशियों के बीच में ही हम लोग निकाल सकते हैं। किसमें? समान मात्रक वाली राशियों के बीच में ही हम अनुपात निकाल सकते हैं। इसलिए इसमें देखिएगा कि मात्रक मीटर है और यहां पर उसका थोड़ा सा बृहद रूप किलोमीटर लिखा हुआ है, तो हम इस बृहद रूप को छोटी इकाई में परिवर्तित कर लेते हैं। तो 5 किलोमीटर को जब हम मीटर में परिवर्तित करेंगे तो इसमें होगा क्या, 5 को हम कितने से 1000 से गुणा कर देंगे और हमारा निकल कर आएगा 5000 मीटर। तो यानी दूसरी राशि हमारी हो गई 5000 मीटर। अब करना क्या है, इसको अनुपातिक संबंध में लाना है। हमने आपको बताया था बटे के रूप में रख देंगे आराम से। जब भी बटे के रूप में रखेंगे तो याद रखिएगा कि बटे के रूप में रखने के बाद जो उसका भागफल आता है वही उसका अनुपात भी कहलाता है। एक शब्द याद रखिएगा, जो भागफल आता है वही उसका अनुपात कहलाता है। तो इसको पहले बटे के रूप में रखेंगे। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अनुपात निकालने के लिए एक राशि यानी A/B यानी 500 बटे 5000, 500 बटे 5000, 500 से आप 5000 को डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ये एक बार जाएगा और नीचे जाएगा तो 10 बार। तो यानी ये राशि हो गई कितनी, 1/10। यानी जब कहा जाए कि 500 मीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात क्या है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/10। यही आपका आंसर होगा, 1/10। ये 500 मीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात हुआ। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं बिना देर किए हुए, बिना समय गंवाए। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि A/B 5/11 है तथा B/C 7/9 है, तो A/C का मान क्या होगा। ध्यान रखना, जब भी कभी इस प्रकार की राशियां दी हो, यानी A/B एक राशि हो गई और B/C एक पद हो गया, एक राशि हो गई। लेकिन हमें जब उन दोनों में से, जैसे यहाँ से A लिया गया है और इसमें से C, तो ऐसी स्थिति में जो पहला अनुपात दिया होगा, जो दूसरा अनुपात दिया होगा, उन अनुपातों के आधार को हम बराबर कर लेते हैं। कैसे करते हैं, चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर है आपका A/B, A/B आपका है 5/11। ठीक इसी तरह B/C आपका दिया हुआ है 7/9। लेकिन ध्यान रखिएगा B का अनुपात कौन सा है, 11। इसलिए जब दोबारा B के अनुपात को लिखेंगे तो 11 के नीचे से शुरू करते हैं, आसानी होती है इससे, यानी 7/9। अब देखिएगा कि इसमें B का मान 11 है और इसमें B का मान 7 है। फिर से समझिए कि A/B में B का मान 11 है और A का मान 5, B/C में B का मान 7 है और C का मान 9। हमें निकालना का A और C, लेकिन B तो समान है ना, दोनों पदों में, दोनों अनुपातिक जो यहाँ पर पद दिए गए हैं, इन पदों में B तो समान है ना। तो यहाँ पर B की जो राशियां हैं उनको भी समान कर देंगे तो हमारा आसानी से A और C का संबंध समझ में आ जाएगा, निकल कर सामने आ जाएगा। करिए, करना क्या है आपको, देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जिससे हम ऊपर गुणा करें। यहाँ पर एक रूल आप कर सकते हैं कि ऊपर और नीचे किसी समान संख्या से गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे कि ये दोनों समान हो जाए। हम क्या करेंगे, अब ऊपर 7 से और नीचे 11 से, इन दोनों में दूसरी संख्याओं का गुणन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इनमें दूसरी संख्या किसी से गुणा नहीं हो सकता, ये आपस में ही गुणा करके बराबर हो सकती हैं। तो इसमें हमने 7 से कर दिया और इसमें 11 से कर दिया, तो हमारा कितना निकल कर आया, A/B बराबर आ गया 7×5 35 अनुपाते 11×7 77 और B/C निकल कर आ गया 11×7 77 अनुपाते 11×9 99।
तो अब देखिएगा b का जो वैल्यू है, v की वैल्यू वो समान आ गई, b की वैल्यू समान आ गई, यानी b आधार हमने b को माना था, b की वैल्यू को समान कर लिया, बराबर कर लिया। तो ऐसी स्थिति में हमारा a का मान अब बचता है 35 और c का मान बचता है 99। अब कभी जब अनुपात पूछने की बात है a अनुपात c, तो आसानी से हम कह सकते हैं a का मान हुआ 35 और c का मान हुआ 99 यानी 99। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया? करना कुछ नहीं है, जब भी कभी दो अनुपातिक पद दिए हो तो ऐसी स्थिति में जो आधार होगा यानी जो दोनों में हो कॉमन वाला, कॉमन को हमेशा बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के बाद जो भी बचता है उसके बीच में आप अनुपातिक संबंध आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए बात करेंगे तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है, देखिए तीसरा प्रश्न आपका, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, उनका गुणनफल 252 है, तो संख्याएं क्या हैं? दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी गुणनफल दिया हो तो यानी जो भी अनुपात दिया होगा उन अनुपात का ही गुणनफल होगा। संख्याओं का गुणनफल यानी क्या लिखा है, संख्याओं का गुणनफल 252, तो संख्याओं का गुणनफल उनके अनुपातिक गुणनफल के ही सापेक्ष चलता है। चलिए बात करते हैं कैसे। देखिए आपकी संख्या अनुपात कितना है, अनुपात है आपका 7:9। 7:9 अगर इनके साथ हम x मान लें, x क्यों मानेंगे, क्योंकि ये अनुपात है। अनुपात किसी न किसी संख्या, जैसे भागफल निकालते हैं तो अभी दो संख्या रहे होंगे, उनका भागफल 7/9 था, इस तरीके से मान लें। तो हम इनके साथ x मानकर सवाल को हल करते हैं। तो ये कितनी हो गई, 7x और यहाँ अनुपात है लेकिन संख्याओं के गुणनफल दिए हुए थे, तो यहाँ पर हमने गुणा लगा दिया 7x और 9x। तो 7x और 9x कितना हो गया, 63x स्क्वायर। 63x स्क्वायर में ये 63x स्क्वायर किसके बराबर है, 252 के बराबर। कैसे निकाला, कैसे जाना, क्योंकि दोनों का गुणनफल 252 के बराबर था। तो दोनों अनुपातिक जो पद थे, दोनों अनुपात थे, उन अनुपातों का गुणनफल 252 के बराबर है। अब आप इन पद को इधर लेते आते हैं, यानी हमने x स्क्वायर इधर कर लिया सीधा, और 252 यहाँ गुणे में था, इधर भाग में चला गया। 63 से 252 में कट करेंगे, भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 4। x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर ये अंडर रूट में चला जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा आपका 2। अब x बराबर 2 आया। यदि पूछा है कि संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो आपको पता होगा कि पहली संख्या कितनी थी। पहली संख्या हमने यहाँ पर माना था 7x, x को हमने आधार बना के उसके साथ रख लिया था, ये ध्यान रखिएगा। तो पहली संख्या बराबर कितना, अगर आपको पहली संख्या पूछा जाता केवल, तो पहली संख्या बराबर 7x, यानी 7x का मान कितना था, 2, यानी 14। तो पहली संख्या बराबर 14। और अगर दूसरी संख्या पूछा जाए तो दूसरी संख्या है आपकी 9x, यानी 9 गुणे 2 यानी बराबर 18। तो पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या 18, ये निकल गई हमारी संख्याएं। चलिए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 19:21 है और उनका अंतर 14 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 19:21 है तो उनका अंतर 14 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा आसान है, इसमें आपको क्या दिया गया है, संख्याओं का अनुपात। सबसे पहले संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 19:21 और उनका अंतर 14 है। ठीक, देखिए इसको हल करने के दो तरीके हैं। एक तो बेसिक तरीका है, सबसे पहले बेसिक तरीका सीखते हैं। अब इसमें से आप समझिए कि सबसे अगर देखा जाए तो इन दोनों अनुपातों में बड़ा अनुपात कौन सा है। बड़ा अनुपात है आपका 21, बड़ा अनुपात 21। लेकिन हमने आपको बताया कि इन दोनों के साथ x मान के चलते हैं। अब यहां पर आप ये मानिए कि पहली संख्या x लगाते हुए पहली संख्या बराबर आपका 21x
दूसरी भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी संख्या बराबर 21 नहीं सॉरी 19 से करिएगा। दूसरी संख्या बराबर 21x। अंतर कितना दिया हुआ है? अंतर का मतलब होता है कि इन दोनों संख्याओं से घटा के, तो बड़ी में से ही हम छोटे को घटाएंगे। कितना हो गया? 19x। 21x माइनस 19x बराबर 14। तो 21 में से 19 गया, 2x बचा, 2x बराबर 14, यानी x बराबर 2 सते 14। x बराबर कितना आ गया? 7। x बराबर 7 आया। हाँ, पहली संख्या हमारी कितनी थी? 19x। दूसरी संख्या थी 21x। तो अगर आपसे कहा जाए पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहली संख्या बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 7 आया था। अब आपको पहली संख्या निकालनी हो तो पहली संख्या कितनी होगी? पहली संख्या थी आपकी 19x। 19x थी, यानी 19 गुणे 7 और 19 सत्ते 133 होता है, यानी हमारी पहली संख्या निकल कर कितनी आ गई? 133। ठीक इसी तरीके से अगर आपको दूसरी संख्या निकालनी हो तो दूसरी संख्या हमारी होगी 21x, जैसा कि हमने तभी निकाला था। अब यहाँ पर 21 गुणे 7 का मान 7 रखेंगे, x का मान 7 और 21 सत्ते होता है 147। तो हमारी दूसरी संख्या निकल कर आ गई। अगर आपको आंसर चेक करना हो तो क्या लिखा था का दोनों संख्याओं का अंतर 14 है, तो 147 और 133 के बीच में अंतर निकाल लीजिएगा। 147 से 133 घटाएंगे तो 14 अंतर आएगा, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 14 है। इस तरीके से हमारे ये चारों प्रश्न। दोस्तों कुछ और प्रश्न लेते हैं। 3 प्रश्न आपके सामने दिए हुए हैं, इन्हें हम अनुपातिक ढंग से हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न कैसे हैं और उन पर अपनी समझ भी विकसित कीजिएगा, लेकिन फिलहाल तरीके से उसको हल करना सीखते हैं। जैसे 5100 को ए, बी और सी में 8:5:4 के अनुपात में बांटिए, यानी आपको बांटना है। ध्यान रखिएगा कि 8:5:4 ये ए, बी, सी और 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी, जिनमें इन अनुपातों में धन को दिया गया है, लेकिन वो उन तीनों का जो कुल धन है वो 5100 है। कुल धन का मतलब होता है कि जितने लोगों में धन बांटा गया होगा उनका जोड़। तो चलिए सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी का जो कुल धन है वो 5100 रुपये 5100 रुपये है, लेकिन a, b और c का अनुपात कितना है? 8:5:4 और ये तीनों धन कुल मिला के 5100 रुपये ही है। सरल सा तरीका ये होता है कि आप इन तीनों को जोड़ लीजिए, इन तीनों अनुपातों को ही सीधा जोड़ लीजिए। शॉर्टकट में हल करने के लिए ऐसा करते हैं, तीनों अनुपातों को हमने जोड़ लिया तो हमारा जो अनुपात आया वो 8:5:13, 13:4 17 आया। लेकिन 17 के साथ जब 5100 को हल करते हैं, आप समझिए किसी का भी धन निकालना हो, टोटल अनुपातिक योग कितना है? 17। टोटल धन कितना है? 5100। अनुपातिक योग 17, धन 5100। हम अगर इसमें टोटल अनुपात के जोड़ को भाग दे देंगे तो हमें एक हिस्सा पता हो जाएगा, यानी 17वें हिस्सा का एक हिस्सा, 17वां हिस्सा, ठीक है, 17 में से एक हिस्सा पता हो जाएगा। लेकिन अगर आपको निकालना एक का हिस्सा कितना है तो एक हिस्सा टोटल 8 है, इसमें 8 का गुणा कर दीजिए। यदि आपको निकालना हो बी का हिस्सा कितना है तो 5 का गुणा कर दीजिए। निकालना हो सी का हिस्सा कितना है तो 4 का गुणा कर दीजिए। कैसे करेंगे आगे देखते हैं इसको हल के माध्यम से। सबसे पहले इसको लॉन्ग कट में हल करना सीखते हैं। हमने आपको बताया था जब कभी कोई चीज़ अनुपात में दी हो तो उसके साथ हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप सीधा मान के लिखिएगा, माना a, b और c, a, b, c का धन 8x प्लस 5x, 8x, 5x, 4x के अनुपात में है, अनुपात में है। तब कुल धन बराबर, कुल धन आपका कितना होगा? 8x प्लस 5x प्लस 4x। ऐसी स्थिति में ये कुल धन आपका हो गया 17x। और कुल धन
कितने के बराबर है? कुल धन आपका है 5100 के बराबर, 5100 के बराबर कुल धन है। अब यदि x का मान निकालेंगे तो 5100 बटे 17, 17 × 51, ये आपका निकल कर आ गया 300 रुपये, यानी x का मान टोटल 300 रुपये निकल कर आ गया। जहाँ तक समझ में आया कि कुल धन को हमने ए, बी और सी के कुल धन को उनके अनुपातिक रूप के साथ केवल x लगा लिया, 8x, 5x, 4x के रूप में मान लिया, और उसके बाद कुल धन यानी कुल अनुपातों को जोड़ लिया, तो कुल अनुपात के जोड़ को कुल धन में हमने भाग दे दिया। अब एक हिस्सा हमें पता हो गया। एक हिस्सा जब पता हो गया तो ऐसी कंडीशन में किसी का भी धन आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे देखते हैं? किसी का भी धन, हमने आपको बताया था कुल धन कितना था? 5100 रुपये। ठीक, 5100 को हमने 17 से भाग दिया था, तो हमारा x का मान निकल कर आया था 300 रुपये। यही तो निकला था x का मान। अब x का मान आपको पता है। यदि कभी कहा जाए कि a, b और c का धन, तो a का धन कितना था? अभी माना था हमने 8x, b का माना था 5x और c का माना था 4x। माना नहीं था, अनुपात दिए हुए थे, उनके साथ x को हमने लगाया था। तो अब इस रूप में आप समझ लीजिए, तो a का धन कितना हो जाएगा? 8 × 300, 5 का धन 5 × 300 और c का धन 4 × 300। इस तरीके से 2400, 1500 और 1200, ये तीन धन आपके ए, बी और सी के निकल कर आ गए। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि एक त्रिभुज के कोण 3:2:5, 3:2:5 के अनुपात में है। कोणों का मान क्या होगा? याद रखिएगा, कोई भी त्रिभुज होता है, कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग हमेशा 180 अंश ही होता है। ये निश्चित है। त्रिभुज किसी भी रूप में बना हो, अगर वो त्रिभुज है, तीनों भुजाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनके अंतःकोण हमेशा 180 अंश ही होंगे। और अनुपात कितना दिया हुआ है आपके? 3:2:5। तो कोणों का अनुपात, सरल शब्दों में समझेंगे, कोणों का अनुपात, कोणों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:2:5। हमने क्या बताया आपको? इनके साथ x मान लीजिए, x मान लिया। अब इनका टोटल योग, कोणों का टोटल योग कितना है? योग करिए इनका, 3x + 2x + 5x, इनका योग है 180 अंश। 180 अंश इनका कुल योग है। अब जोड़ लीजिए, 5 2 7 3 10, 10x बराबर 180 अंश, यानी x बराबर 18 बार जाएगा, x बराबर 18, यानी x का मान 18 आया। अब यदि पूछा जाए पहला कोण कितना है, तो पहला कोण आपका 3x है, यानी 3 × 18 यानी 54 अंश। ठीक इसी तरह दूसरा कोण पूछा जाए तो दूसरा कोण आपका 2x है, यानी 2 × 18 यानी 36 अंश। इसी तरह तीसरा कोण 5x है, यानी 5 × 18 यानी 90 अंश। तो इस तरीके से तीनों कोणों का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, ऐसे प्रश्नों को हम एक शॉर्ट ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। क्या? हम सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तीनों कोणों का योग यहाँ पर दिया हुआ है ना, तीनों कोणों के अनुपात का योग करते हैं 3 2 5। इन दोनों को जोड़िए, आपका 3 2 5 5 5 10, 10 आया, 10 से भाग दे दीजिए। लेकिन उसके साथ यदि हमें पहला कोण ज्ञात करना हो तो 3 गुणे में, दूसरा कोण ज्ञात करना हो तो 2 गुणे में, और यदि तीसरा कोण ज्ञात करना हो तो 5 गुणे में करते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने लिखा है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात 5:6 हो जाता है। संख्याएं क्या है? देखिए, सीधा सा पहला अनुपात दिया हुआ है, 9 जोड़ते हैं और उसके बाद हमें दूसरा अनुपात 5:6 प्राप्त होता है।
हल करते हैं बेसिक तरीके से। पहले क्या है, संख्याएं। आपकी संख्याएं हमें नहीं पता, तो ऐसी कंडीशन में हम संख्याओं को 2x और 3x के रूप में मान लेते हैं, जो कि हमारे अनुपात दिए हुए थे 2 और 3। इनको अनुपातिक रूप में रखिए आप, यानी बटे के रूप में रखिए, तो आपका हो गया 2x, ये पहली संख्या थी, और ये दूसरी 2x बटे 3x हमने अनुपात के रूप में रख दिया, कुछ खास नहीं किया। क्या रहा है कि यदि दोनों संख्याओं में 9 जोड़ दें, दोनों संख्याओं में 9 जोड़ दें, तो उनका जो अनुपात प्राप्त होगा, दोनों संख्याओं में 9 जोड़ने पर उनका अनुपात जो प्राप्त होगा वो 5/6 होगा। अब देखिए, ऐसी कंडीशन में आपके बराबर को इस पार 5/6 और बराबर के इस पार 2x + 9 बटे 3x बटा 9। आप त्रियक गुणा कर दीजिए, तो 6 दूना 12x प्लस 6 9 54 बराबर, उधर से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15x प्लस 5 9 45। आप 12x को उधर ले जाइए या 15x को इधर लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 15x को उधर ले आते हो, 15x माइनस 12x बराबर, उधर आपका चला जाएगा तो 54 माइनस 45। प्लस माइनस के चिन्ह में कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने 15 को इधर लाके डायरेक्ट प्लस में लिख दिया, उधर से 54 को भी ले गए तो प्लस में कर दिया। बाद में इसको 2 स्टेप में आप प्लस माइनस को गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मल समझिए। अब 54 में से 45 गया 9, और 15x में से 12x गया तो बचा 3x, यानी x का मान 3 त्रिका 9, x का मान आपका आया 3। अब यदि आपको ज्ञात करनी हो पहली संख्या, तो पहली संख्या के साथ आप सीधा 3 को रखेंगे, उत्तर आएगा 6। और दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो तो दूसरी संख्या के साथ रखेंगे तो उत्तर आएगा 9। तो पहली संख्या आपकी कितनी आई, 6, और दूसरी 9। संख्या ही हमें ज्ञात करना था। समझ में आया? देखिए, इस प्रश्न को हल करने की एक दूसरी ट्रिक भी है, जिसे हम अब शॉर्ट ट्रिक कहते हैं। शॉर्ट ट्रिक में क्या करते हैं, सबसे आसान से शब्दों में समझिए। आप सबसे पहले ये ज्ञात कीजिए, आप सबसे पहले ये ज्ञात कीजिए कि पहला अनुपात दिया है 2 और दूसरी बार अनुपात दिया है 5, तो पहला अनुपात बढ़ता कितना है, तो बढ़ा कितना, 3। पहला अनुपात बढ़ता कितना है, 3 बढ़ा, और कितना जोड़ने पर, 9 जोड़ने पर 3 बढ़ा, यानी जितना जोड़ने पर जितना अनुपात बढ़ा, अनुपात से उस संख्या, जोड़ी गई संख्या को भाग दे दें तो हमारा 3 निकल कर आएगा। और 3 से डायरेक्ट आप गुणा कीजिए दूसरे अनुपात में, तो 3 दूने 6 पहली संख्या, 3 त्रिका 9 दूसरी संख्या। ये शॉर्ट ट्रिक होती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आपको पढ़ाया गया कंटेंट समझ में आया, आपको लगता है कि ये आपके लिए, आपके भाई बंधु के लिए या आपके रिश्तेदार के लिए, किसी के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है, तो उसके साथ इसे फॉरवर्ड कीजिए। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।